हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेजोनेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं रेजोनेंस को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस में हमने आपको क्या पढ़ा था, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हमने आपको सिखाया पूरा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या उसमें हमको देखना पड़ता है, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि हमारा जो भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। तो उसमें आपको कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिए थे, ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, इसने पहला लिया था क्या कि जब पाई बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर कौन हो, वैकेंट ऑर्बिटल, कौन हो, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हमने पहला कंडीशन क्या लिया था कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड हमने एग्जांपल लिया था क्या कि जब हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो, नेगेटिव चार्ज क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। करेक्ट। थर्ड हमने लिया था सिस्टम कौन सा कि जब हमारा लोन पेयर क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जब डबल बॉन्ड हमारा जो फ्री रेडिकल जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था फ्री रेडिकल क्या होता है, जब वो क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी क्या, मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड खुद क्या हो, रेजोनेशन कॉन्जुगेशन में हो। नेक्स्ट हमने बात करी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कि जब पॉजिटिव चार्ज की जस्ट एडजसेंट पोजीशन पे क्या हो, लोन पेयर हो। और एक लास्ट हमने बात करी थी क्या कि जब कोई वैकेंट या फिर समझिए लोन पेयर स्पीसीज हो और उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इतने हमने कॉन्जुगेशन को देखा था। ये हमारे कॉन्जुगेट सिस्टम है, जिसमें से हमने पहले टॉपिक को कवर किया था क्या कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। राइट, तो चलिए देखिए इसमें हम कुछ और टॉपिक, कुछ और बातें इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे। इसमें देखिए कुछ बातें क्या है, आपको एक थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस में क्या क्या कंडीशन होती है, सारे को हम एक बार लास्ट में जब हम सबको ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो हम पूरा आपको लास्ट में बताएंगे कि रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको क्या क्या और चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अभी तो हम बस आपको एरो मूवमेंट का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे आपको एरो को घुमाना है। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी बात इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए सर बात क्या है, इसको देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए हमने एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, और ये हमारा आ गया कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कार्बोकेटायन। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, चाहे इधर से देख लो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस सिस्टम हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन में तो है। ठीक है, हमने पहले क्या देखा, जैसे अपने आंखें खोले देखा भाई क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने देखा भाई क्या, ये कॉन्जुगेशन दिखा, दिख गया। तो अब जैसे कॉन्जुगेशन दिखा, आपको एक बात तो पक्के से पता है क्या भाई, रेजोनेंस तो होगा। तो अब देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले अपने एरो को घुमाते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए अगर आप ऐसे घुमाते हैं या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से घुमाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप पाई बॉन्ड को ऐसे तरीके से घुमा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे घुमाएंगे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर घुमाएंगे तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, उधर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस यहाँ पे क्या चीज़ सिमेट्रिकल है, तो आप एरो को किधर से भी घुमा सकते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए हमने एक को ले चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने एरो को इधर से घुमा दिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बनता, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इधर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर सेम तरीके से करते हैं, फिर आओ एक फिर मूव कराते हैं। ठीक है, कैसे, कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप जिस डायरेक्शन में घुमा दिए तो पूरा अगर रेजोनेंस जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपको उसी डायरेक्शन में घूमते जाना है। ठीक है, ये अपना थोड़ा ध्यान रखने का तरीका है। बाकी आप एरो आपको ने बता ही दिया कैसे मूव कराना है, आप उसको अच्छे से पूरे से मूव करा सकते हैं। कहाँ आ गया, पॉजिटिव जाएगा, आपने एरो इधर मूव कराया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, डबल बॉन्ड,
और हमारा यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो अगर आप एक बार फिर से और फिर से एरो को मूव कराते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हमारा क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि देखिए हमारा पहले स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, इसका मतलब हम आगे मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या है, टोटल 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन चुके हैं हमारे पास, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा हमारा थर्ड। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए हैं। अब इसमें देखिए पॉइंट ऑफ क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए जो कोई साइकिल स्ट्रक्चर हो, आसान, ठीक है, साइकिल स्ट्रक्चर हो और उसके ऊपर रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज, देखिए जैसे एक एग्जांपल आपको लें, देखिए जैसे अगर हम इसको लें, ठीक है, डबल बॉन्ड लिखिए, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर नहीं है, ठीक है, ये रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा था, उस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिंग पर ही है। तो अब होता क्या है, थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान रखना है, ठीक है, कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये पूछ लेता है डायरेक्टली, या फिर क्या होता है कि आपको स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करने के लिए दिया होता है, तो आपको वहाँ पे देखना होता है जितना ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है। तो आपको पता चला कि नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, काउंट रखना होता है कि किस कॉन्जुगेट सिस्टम में कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी भी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई साइकिल स्ट्रक्चर है और उसमें रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है और पूरा सिस्टम किसमें है, कॉन्जुगेशन में है, तो क्या है, जितने मेंबर अपने कार्बन है उतने क्या हो जाते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने 1 2 3, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। एक और एग्जांपल है समझते हैं, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले एग्जांपल मूव करेंगे किस पे, जो हमारा नेगेटिव चार्ज किसमें हो, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सिस्टम आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया और आपको बोल दिया कि एग्जाम में कि बताइए नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, कितने इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपने क्या देखा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरा सिस्टम क्या हमारा कॉन्जुगेशन में है। तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो जैसे कॉन्जुगेशन होगा तो आपको पता है कि रेजोनेंस तो होना ही होना है, तो आप क्या करते हैं, पाई बॉन्ड मूव कराते हैं। तो कैसे मूव करेगा, ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए चीजें क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर आप पाई बॉन्ड इधर मूव कराएंगे और पाई बॉन्ड इधर मूव करा सकते हैं, दो ऑप्शन है। अगर आप इधर मूव कराते हैं तो कुछ और बनने वाला है, यहाँ घुमाएंगे कुछ और बनने वाला है, तो यहाँ आपको चेक करना होगा। अधिक चेक कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम पाई बॉन्ड इधर मूव कराते हैं तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, इसका मतलब एरो हमारा इधर की तरफ मूव नहीं कर सकता। पास में आते हैं क्या, तो हम कैसे घुमाएंगे, कुछ इस तरह घुमाएंगे, देखो भाई क्या बनता है हमारा, जब एरो इस तरह मूव कराएंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव का बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ गया, ये एजिटी जनेस क्या इसको डाल लिया। फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर ऐसे मूव कराते हैं तो क्या होगा, देखो ये हमारा पाई बॉन्ड एजिटिव पड़ा रह गया, जब एरो ये हमारा पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो हमारा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या है इस तरीके से पूरा। फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर पाई बॉन्ड कुछ तरीके से मूव कराते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा एरो मूवमेंट का ध्यान रखना है। और आगे बाकी बात करेंगे कि रेजोनेंस को ड्रॉ करते समय कितनी कितनी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अभी बस सिंपल क्या देखना सीख रहे हैं कि एरो मूव किधर कराना है और इस तरह से अपना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, फिर से हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड मूव कराते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ठीक है, इधर बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डबल डबल बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ से अब एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर आप कुछ इससे ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ आती है क्या। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अगर आप फर्स्ट और सिक्स वाले स्ट्रक्चर देखो दोनों क्या हमारे सिमिलर है, इसका मतलब अब यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। हमारे पास 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने, टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन गए हमारे। इस तरीके से सेम मेंबर को भी बना सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि अगर हमारा सिस्टम, अगर साइकिल सिस्टम दिया हो और साइकिल सिस्टम के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज दिया हो
और हमारा पूरा सिस्टम किस में हो, कंजुगेशन में हो, तो जितने मेंबर का रिंग होते हैं हमारा क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो छोटी सी बात इसका ध्यान रखेंगे। ऐसा 7 मेंबर का ही बना सकते हैं, जो पहले मान होगा उसका भी कितने बनेंगे, 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम एक स्ट्रक्चर दे दे रहे हैं, आप इसको आराम से घर पे बना के दे सकते हैं। जैसे देखिए ये है, ठीक है, आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको टोटल कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे है। ठीक है, इसको आप घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जैसे मैंने बताया था क्या कि जब नेगेटिव चार्ज किसमें हो, कंजुगेशन में हो। ठीक है, तो देखो जब हमारा क्या हो, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, तो उस टाइम पे कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो चीज़ें वही है, आपको बस एरो का मूवमेंट को ध्यान रखना है। बस एरो जिधर मूव करेगा और सिस्टम स्टेबल की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, वो हमारा उधर से क्या हो जाएगा, उसको हम एरो को मूव करा देंगे। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। जैसे एक एग्जांपल ले चलते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल ले चलते हैं। देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत ही इजी सस्ता एग्जांपल ले चलते हैं ताकि सबको समझ आए। देखो आपने जैसे अपनी आंखें खोली, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, आपको ऐसा दिखा सिस्टम। आपको पता है जैसे हमको ये दिखने वाला है, तुरंत हमको बनने वाला है क्या कि सिस्टम हमारा क्या है, कंजुगेशन में है। ठीक है, इसमें बाद में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि सिस्टम हमारा कंजुगेशन में है कि नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से दिखने आ गया होगा कि सिस्टम में कैसे मालूम चले कंजुगेशन में होती है, वो कंडीशन लिखा रखा हुआ है। आप इसको आराम से देखिए और तुरंत पता कीजिए। तो सिस्टम कंजुगेशन में हुआ, जैसे सिस्टम कंजुगेशन में आया, आपको पता है क्या कि भाई अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कराते हैं, देखिए कैसे करते हैं रेजोनेंस। तो देखिए ध्यान से भाई, एरो मूवमेंट, तो एरो का भी क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के दो तरीके, एक इधर से ले लेते हैं, इधर से लेते हैं। मान लेते हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो अब आपको ज़्यादा कुछ समझाने की खास जरूरत है नहीं, आपको अच्छे से पता है। जैसे ही पाई बॉन्ड इधर मूव कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या आ जाएगा, रिपल्सन। अगर मान लीजिए ये पार्ट ड्रॉ करें और ये हमारा बी वाला, तो नेगेटिव नेगेटिव जैसे रिपल्सन होगा, तो क्या ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा हमारा, क्या कभी ये एरो इस तरीके से मूव करेगा? आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी कर जाएगी, काफ़ी घट जाएगी। और आपको पता है कि जब कोई सिस्टम कंजुगेशन होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल नहीं है। हम इधर मूव करेंगे बी पार्ट की तरफ, तो इधर मूव करेंगे तो हमारा CH2 के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये रहा CH, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, दोनों में क्या डालेंगे, ये रहा हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो सेम जैसे पॉजिटिव चार्ज था वैसे आपको नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसे लोन पेयर भी है। आपको बस एरो मूव कराना है, जिधर मूव कराने से सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन रही हो, बढ़ रही हो, उधर से आपको क्या करना है, एरो मूव कराना है। या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे जिधर जिस साइड एरो मूव करने के बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी घट रही हो, इसका मतलब उस 10 साइड हमको एरो मूव नहीं कराना है। बात समझते हैं क्या? चलिए, तो ये रहा हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज का। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, ऐसे आप तमाम एग्जांपल कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और लेकर समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, ठीक है, आप यहाँ से इसको देखिए, एक आपको हम पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करना है। कुछ नहीं है, ये देखिए हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। अब इधर मूव कराएंगे, इधर मूव कराएंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्सन। इसका मतलब कैसे मूव कराएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर कंजुगेशन होगा, फिर एरो मूव कराएंगे। हमने बता ही दिया है कि जिस साइड मूव कराना स्टार्ट किया, बस आपको उस साइड मूव कराते चले जाना है। ठीक है, ये होगा। फिर अगली बार में क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड रहा होगा, ये इधर मूव किएगा। हमारे पास अगला जो इसका जो फाइनल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, आपको दिखे बना दे रहे हैं, आप घर पे इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल जो हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन के आएगा लास्ट वाला, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखो बस पाई बॉन्ड का क्या है, बस डिसलोकेशन हुआ है। ठीक है, पाई बॉन्ड अभी यहाँ था, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अभी आप जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, लास्ट क्लास में बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, तो मैंने बता दिया था क्या। पहले आप सिग्मा बॉन्ड सारे दिखा दो आराम से, सारे सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब आप देखो क्या पाई बॉन्ड कहाँ मूव किया होगा। तो भाई देखो, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, घर में ड्रा करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब देखेंगे पाई बॉन्ड हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, आर्थो पा रहा होगा और पैरा पा रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज का जो इसमें कंजुगेशन हो। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ सिस्टम है। अब देखो ये है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अभी जस्ट हमने को पिछले क्लास में करा, पिछले वाले पॉइंट में कराया था
कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कोई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ जाए, कब, जब साइक्लिक सिस्टम हो और वो चार्ज क्या हो उसी साइकिल पे मतलब उसके रिंग के ऊपर ही आ जाए और हमारा पूरा रिंग क्या हो कॉन्जुगेशन में हो। इस प्रकार से कोई पूछे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप आराम से सकते हैं कितना 5 बिना बिना बनाए हुए, ठीक है। क्यों? जैसे हमने क्या सिस्टम क्या था साइक्लिक था और पूरा सिस्टम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पूरा सिस्टम किसमें कॉन्जुगेशन में है, बात समझते हैं क्या। और साइक्लिक है और हमारा जो चार्ज किसके ऊपर है रिंग के ऊपर ही है, तो हमारा सिस्टम किसमें हो गया जो कॉन्जुगेशन में है। और हमारा जो स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे, बात समझते हैं क्या। तो ये हम अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं कुछ इस तरह के सिस्टम को करा के एरो, ठीक है। चलिए एक दोबारा दिखा देते हैं आपको। जब एरो इधर मूव कराएंगे तो हमारा क्या आएगा डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव और हमारा डबल बॉन्ड यहाँ था ही, अगली बार किधर मूव करेगा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव ये डबल बॉन्ड फिर मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। बहुत ही ईजी है, आप आराम से चीज़ों कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ध्यान रखना है, बहुत इजी भी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर मूव किया ये डबल बॉन्ड यहाँ क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर आप इधर मूव कराएंगे आपको वापस से पैनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे रिजन है 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास बन गए, ठीक है। तो ये रहा है जब हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो इसमें कॉन्जुगेशन में, ठीक है। अच्छा कभी कभी इसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपके बोर्ड लेवल एग्जाम की बात करें तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको दे देगा, ठीक है। जैसे आपको ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम दे दिया, उसे बोलेगा कि कितने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। जब इसका बोलेगा क्या कि जब ये आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप बताएंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम एट विच नेगेटिव चार्ज विल अपीयर। तो बात समझ आती है, बहुत ईजी है। एक तो नेगेटिव चार्ज क्या कोई जैसे आपने देखा सिस्टम रेजोनेंस में है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजोनेंस में है तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा उस मूव करेगा सिस्टम में पूरा। अब जब सिस्टम में पूरा मूव करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ अपीयर होगा ये आपसे पूछेगा। तो भाई देखो क्या है, एक तो इस कार्बन पे अब जब ये एरो मूव करेगा, ठीक है, तो पहली बार पाई 1 हमारा मूव करेगा हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा मतलब अर्थो पाएगा। फिर सेकेंड टाइम मूव करेगा तो कहाँ आएगा पहला पाएगा, फिर कहाँ आएगा अर्थो पाएगा। तो इतने सारे पोजीशन, अगर टोटल नंबर ऑफ पोजीशन पूछ रहे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन कितने आएंगे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि टोटल कितने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा या फिर किस किस पोजीशन पर अपीयर होगा। तो आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ड्राइंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप इसको देखें, अगर इसका रेजोनेंस हैबिट ड्रॉ करते हैं तो भाई देखो क्या है, पहली बात ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा पूरा कहाँ मूव कर रहा है पाई बॉन्ड, पूरे सिस्टम मूव कर रहा है। अगर आप देखो तो हर एक कार्बन पे जैसे अगर हम आसानी कर लें 1 2 3 4 5, तो 1 पे भी नेगेटिव चार्ज है, फिर अगर 2 पर भी दिख रहा है, 3 पर भी दिख रहा है, 4 पर भी दिख रहा है, 5 पर भी दिख रहा है। तो सारे हर एक कार्बन पे ये देखिए ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारा क्या होता है जो चार्जेस होते हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी कार्बन एटम पे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज क्या है 5, मतलब एक नेगेटिव चार्ज था वो 5 इक्वल लोगों क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा डेल्टा पार्ट आप ऐसा कुछ नहीं सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी है, डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी है, डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी, डेल्टा नेगेटिव यहाँ भी है। लेकिन आपसे कोई अमाउंट पूछ ले भाई ये है कितना एग्जैक्टली, तो नेगेटिव चार्ज था 5 लोगों डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये इतना कुछ वैल्यू इसकी कि माइनस डेल्टा बाई 5 ये क्या है हर कार्बन पड़ा हुआ है फिर ऐड होके क्या जाए एक सिंपल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझे, ये बहुत ईजी है, आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझाई होंगी। और हम आगे मूव करते हैं फर्दर कि जब क्या हो लोन पेयर हमारा क्या हो लोन पेयर क्या हो कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, तो उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जब हमारा लोन पेयर क्या हो कॉन्जुगेशन में हो तो उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ईजी है। जैसे देखिए एग्जांपल चलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। और देखो ये हमारा सिस्टम ने दिया, आपने देखा क्या भाई जैसे आपको दिया अब बोला बताओ
क्या इसमें कंजुगेशन है? आपने क्या देखा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है भाई, कंजुगेशन सिस्टम देखा? हाँ, सिस्टम में हमारा क्या कंजुगेशन मौजूद है। तो अब जब कंजुगेशन मौजूद है तो क्या इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है? तो देखते हैं कैसे कैसे करें इसका। ठीक है, अब देखिए ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अब देखो पाई बॉन्ड मूव कराने के दो तरीके, नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब या तो ऐसे मूव करा लें या तो ऐसे मूव करा लें। अगर आप इस तरीके से कुछ मूव कराते हैं, मान लीजिए इसको ए बोल देते हैं, ये वाला पार्ट मूव कराते हैं, क्योंकि अगर CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या है NH2। ठीक है, तो भाई देखो ये क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके ऊपर क्या रिपल्सन होगा? क्या बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हमारा फिजिबल नहीं है। अब देखिए अगर बी वाले पोर्शन के लिए चेक करते हैं, देखिए तो CH2 यहाँ पे क्या जाना है? नेगेटिव जाना है। CH यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव, ये NH2। ठीक है, ये लोन पेयर है और यहाँ क्या वैकेंट ऑर्बिटल, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या इसमें डोनेट कर देगा। तो ये फाइनली हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो बस आपको सिखाने लिए तो बनाया है, बाकी हमारा करेक्ट क्या बनेगा? हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। इसमें हमारे कितने? एक ये और एक ये हमारे दो क्या होंगे? रेजोनेटिंग बात लेते हैं क्या। फिर हमारा फर्दर क्या होगा? फिर हमारा ये पाई बॉन्ड रिमूव करेगा, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, वापस स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा। पास लेते हैं क्या। ये हो गया क्या हमारा कि जब लोन पेयर क्या हो कंजुगेशन में हो, ऐसे सिस्टम का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। आप एक और तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का लोन पेयर, दो लोन पेयर इसके पास है। अब जानते हैं ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड बनाया, बाकी 4 हमारे क्या है? आइसोटोप लोन पेयर। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप में हमारे पास यहाँ मौजूद रह गए। तो हमारे पास टोटल कितने लोन पेयर? 1 और 2। इसमें से क्या होगा? कोई एक लोन पेयर का कंजुगेशन जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ऐसा पहले दूसरे क्लास में आपको सिखाया था कि जब किसी एटम के ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो उसका सिर्फ एक ही लोन पेयर का जाएगा कंजुगेशन जाएगा, क्योंकि अगला लोन पेयर कहाँ हो जाएगा? परपेंडिकुलर रहता है। क्योंकि आपको बताया था कि रेजोनेंस में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन होता है, लेकिन किसमें? पैरेलल p ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हमारा p ऑर्बिटल पैरेलल ना रहा होगा तो कंजुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, तो 2 अलग अलग p ऑर्बिटल होंगे। एक p ऑर्बिटल कहाँ है? इस सिस्टम के पैरेलल आएगा जो कि कंजुगेशन पार्टिसिपेट करेगा, और अगर हमारा कहाँ जाएगा? उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो हमारा वो कंजुगेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आपका एरो मूवमेंट कैसे होगा? अगर इधर घुमाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। एरो मूवमेंट हमारा साइड होगा, वापस हमारा इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यहाँ क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। एरो मूवमेंट आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब इसको घर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि जब हमारा क्या हो? फ्री रेडिकल जो है कंजुगेशन में हो, क्या हो? फ्री रेडिकल क्या हो? कंजुगेशन में हो, तो ऐसे सिस्टम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सा तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एरो का मूवमेंट का तरीका है वो थोड़ा हमारा क्या है? अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, देखिए अभी फ्री रेडिकल क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा दिया था कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाए, क्या रह जाए? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। और अगर यही क्या हो, वो एलिमेंट क्या हो? कार्बन हो। ठीक है, वो एलिमेंट क्या हो? कार्बन हो। तो अगर उसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल समझते हैं। CH2 भाई सिंपल एग्जांपल चलते हैं। ठीक है, एक बार सिंपल एग्जांपल को हम करके सीख लेंगे, बाकी आप कितने भी टफ एग्जांपल हो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास क्या है? एलाइलिक फ्री रेडिकल मौजूद है सिस्टम। ठीक है, क्या दे दिया आपको? एलाइलिक फ्री रेडिकल दे दिया। अब आपसे पूछा क्या कि बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप एक तो देखने को पाई बॉन्ड देखिए, जो भी पिछले जो 1 2 3 मतलब नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल, ये जब सिस्टम कंजुगेशन में थे तब हमने को पाई बॉन्ड को पूरा ऐसे मूव करा दिया था, क्या तो घर मूव करा दो, घर मूव करा दो। लेकिन ध्यान समझिएगा कि क्या ऐसे मूव कराने से हमारा बॉन्ड कुछ बनेगा? क्योंकि भाई देखिए हमने आपको एक बात बताई थी, वैसे आगे हम बताएंगे, पूरा एक बार कंडीशन लिखाएंगे
कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया, अभी चार्ज हो गया, अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारा एक फ्री रेडिकल है और एक पाई बॉन्ड अभी मौजूद है तो अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में भी एक फ्री रेडिकल और एक पाई बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम आपका। अब इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसका मतलब आपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को सही से ड्रॉ नहीं किया, आप अपना फर्जी दिमाग लगा रखे हुए और पूरी चीज़ें गलत कर रखी हैं। देखिए अगर हम कुछ इस तरीके जैसे पिछले सब एग्जाम्पल में तीनों एग्जाम्पल मूव कराए थे, अगर ऐसा कुछ मूव कराए तो देखो भाई क्या बन के आ रहा है, ध्यान समझिए। अगर ये वाला पोर्शन ले तो यहाँ पे नेगेटिव CH, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा CH2 रेडिकल आएगा, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके वाला मूवमेंट कराया है तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज CH, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ क्या जाएगा रेडिकल आएगा, ठीक है, सिंगल। अब देखो दोनों क्या सही है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ तो आपको भाई एकदम अंधा भी होगा तो भी बता देगा भाई देखो ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या रिपल्सन होगा, ये तो पक्का नहीं बनने वाला, ठीक है, ये तो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन हुआ भाई, इससे अच्छा तो यही थे, है ना भाई। हम इतना तकलीफ क्यों उठाए, हम अपना बॉन्ड को तोड़े, फिर सिस्टम में गए और वहाँ उनको हमारी भाई क्या घाटा लग गया, उनको नुकसान हो गया, तो कभी भी इस तरीके से मूवमेंट नहीं होगा, तो ये तो भाई कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब इसको देखते हैं, आपने क्या देखा नेगेटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज मतलब आपने क्या बोला भाई कि पॉजिटिव चार्ज में क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज में क्या वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्ड बनाने के बिल्कुल तैयार है, इसको बस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे इसमें क्या वैकेंट ऑर्बिटल था, लेकिन इसमें क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से पड़ा हुआ है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो आपको अच्छे से पता भी है कि ऐसे ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड बनाना हुआ तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होना चाहिए, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो, तभी तो दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, या तो फिर कुछ ऐसा हो कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो ताकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस क्या है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट इसको भी है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था वैकेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की यूनिट इसको भी है, तो दोनों ही भिखारी, तो बॉन्ड बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा भाई। अगर एक देने वाला होता है एक लेने वाला होता है, या फिर दोनों को जरूरत होती, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता तो भी बॉन्ड बन जाते। इसका मतलब इस तरीके से भी एरो का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो भाई क्या करना है आपको, एरो कुछ इस तरीके से घुमाना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए रेडिकल बने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ताकि ये रेडिकल मिलकर आपस में क्या बन जाए, पाई बॉन्ड बन जाए। रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में क्या बना दे, पाई बॉन्ड बना दे। तो इस तरीके के जो एरो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान समझिए। तो देखिए अभी आप जब आप थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, जीओसी का टॉपिक है बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पढ़ेंगे आपके पास बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होता है, एक होता है क्या होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है होमोलिसिस कहलाता है। एक होता है हमारा क्या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसको हम आपको आगे समझाएंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। तो होमोलिटिक क्या होता है कि जब हमारा जो बॉन्ड बना है वो दो सिमिलर एटम के बीच बना हो, ठीक है, जैसे कार्बन और कार्बन, इस तरीके से, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी आपस में क्या ऑलमोस्ट क्या हो सेम हो, ठीक है। और भी कंडीशंस होते हैं कैसे होमोलिटिक होता है, अभी के इस कंडीशन समझाने के लिए समझिए ध्यान से कि जब ऐसा कुछ हो तो हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होता है क्या होता है होमोलिसिस, मतलब बराबर 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 मतलब क्या हुआ कि ये सिग्मा बॉन्ड यानी मान लीजिए पाई बॉन्ड ही रहा होगा, तो ये हमारा जो बॉन्ड बना है कैसे बना होगा कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया होगा, दोनों आपस में लिए होंगे एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड फॉर्म कराए होंगे, लेकिन जब ब्रेक कर रहे होंगे तो बोले भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन ले चले जाओ, हम अपना इलेक्ट्रॉन ले चले जाए, क्योंकि कोई दबंग तो है नहीं भाई, ये भी जितनी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी इसकी है उतनी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी इसकी भी है, जितना स्ट्रॉन्ग ये है उतना स्ट्रॉन्ग ये है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन चुरा के भागने की तो कोई हिम्मत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड फ्यूजन को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये बॉन्ड फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना है, पास आ जाती है क्या, इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब वो क्या है हेट्रोलिटिक होता है, जैसे अगर यही कार्बन किससे जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए। आपको बहुत अच्छे से पता है भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी काफी ज्यादा होती है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है किससे, कार्बन से। तो जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना तो भाई ये तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में कार्बन का भी लेके जाएगा और ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्यों, पता है भाई इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है कोई स्ट्रॉन्ग है आपको पीठ चल जाए तब ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या है कि आपको पता है जैसे बोलेंगे और पीटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, तो ऐसे मूवमेंट बोलते हैं क्या, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जो ऐसा बॉन्ड जो आपका ब्रेक हो रहा है इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। मतलब क्या कि जो शेयरिंग में अपना इलेक्ट्रॉन था वो तो लेकर आया है, साथ में पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन उठा के ले चला गया, अगर से पड़ोसी बोले तो जिससे वो बॉन्ड बना रहता था।
तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो अब तक जो ये जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में था, नेगेटिव चार्ज चाहे लोन पेयर चाहे पॉजिटिव चार्ज, जो तीनों कॉन्जुगेशन में थे, तो अब तक जो आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे वो हेटेरोलिटिक तरीके से ब्रेक कर रहे थे, बात समझ आएगी क्या? लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, होमोलिटिक तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तभी जाके हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो होता क्या, देखिए कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब देखिए कैसे मूव कराएंगे, होमोलिटिक, होमोलिटिक करके क्या, भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, CH2 यहाँ रेडिकल, CH यहाँ रेडिकल, CH2 यहाँ रेडिकल, तो ये रेडिकल रेडिकल मिलकर बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे क्या, कि जब रेडिकल हमारा क्या हो, कंजुगेशन में हो, तो आप बॉन्ड को होमोलिटिक तरीके से ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, होमोलिटिक। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आप आराम से बाकी सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं, चैन फिर रेडिकल लेकर के, ठीक है। देखिए जैसे हमारा ये रेडिकल है, तो ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे और ऐसे, क्या बनेगा, यहाँ क्या जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, बोले सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये CH2 यहाँ रेडिकल था, तो दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे पाई बॉन्ड। रेडिकल मतलब ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, इस ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर बन जाएंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अगर इसको एक ऑर्बिटल पिक्चर से ड्रॉ करें, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आए, ध्यान से समझिए इसको कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये था ये इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। इनके बीच पाई बॉन्ड बना था, चलिए ये लेते हैं, इनके बीच पाई बॉन्ड बना था और इनके बीच पाई बॉन्ड, ठीक है। हमने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चेंज कर लिया। तो अब देखो क्या है कि हमने क्या किया, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हुआ क्या हुआ, ये रहा हमारा, थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं, CH2, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन था ही। अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करने पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल पड़ गए होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी तो हमारे सब उसे पड़े रहेंगे। जैसे पाई बॉन्ड बने थे उनके बीच, इधर बना था और ये इधर बना था, ठीक है। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इनके बीच तुरंत क्या बन जाना है, ओवरलैपिंग क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमने देखिए बना रखा है। कैसे बना रखा है, देखिए ये बन रखा है, क्या जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 और यहाँ रेडिकल और फिर पाई बॉन्ड से कन्वर्जन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तरीका होगा कैसे, क्योंकि ये ऑर्बिटल पैरेलल रहेंगे, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिलकर बना लेंगे, पाई बॉन्ड बन जाएंगे। सेम फिर आगे होगा, ये हमारा पाई बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा, तो अब इनके बीच पाई बॉन्ड बनेगा, ये खाली रह जाएगा, फिर आगे तरीके ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, होमोलिटिक ब्रेक होगा, इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर अगले कंडीशन क्या होगा, इनके बीच ये हमारा पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन और इनके बीच क्या हो जाएगा, आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा तरीका क्या, कि जब फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल क्या हो, कंजुगेशन में हो, तो उस केस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हमने आपको ऐसे भी दिखा दिया और ऑर्बिटल पिक्चर से भी। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर छोटा पड़ गया, इसको हो सकता है थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉपर देखने में दिक्कत हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो ये हो गया क्या हमारा, कि जब फ्री रेडिकल किसमें हो, कंजुगेशन में हो, तो ऐसे केस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 2-3 केसेस से फटाफट से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पांचवा हमारा क्या है, कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड जो हमारा कंजुगेशन में हो, तो उस केस में हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए ध्यान से क्या है, जैसे एग्जांपल चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ
तो आपने को ये स्ट्रक्चर दे दिया गया, तो आपने पहले आपको मान लिया आपको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया, अब बोलिए ड्रा द रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। और आपका आईपीएससी ने लेना 1 2 3 4 ब्यूट 1 3 डाई ब्यूटा 1 3 डाई, ठीक है, आ गया। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नाम क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाई, ठीक है। बोला क्या भाई, इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो आपने पहले क्या देखना है, क्या कि सिस्टम हमारा जो दिया गया वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पहला कंडीशन ही क्या है, कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो सिस्टम कभी हमारा रेजोनेंस हो नहीं करेगा। तो आपने देखा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आपने जैसे ही देखा आपने कह दिया भाई सिस्टम हमारा कॉन्जुगेशन में तो है, इसका मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको हम अभी नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि कभी कभी आप देखें, आपको देखने से लगेगा सिस्टम हमारा कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रेजोनेंस हो नहीं रहा होगा, ठीक है। उसको आपको कभी एग्जांपल एक समझाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा सिस्टम कॉन्जुगेशन में भी है और रेजोनेंस हो भी रहा है, तो एरो का मूवमेंट कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आप कहीं भी एरो घुमा सकते हैं, चाहे इधर घुमा लो आप, चाहे इधर घुमा लो आप, एरो कहीं घुमा सकते हैं। देखिए जैसे इधर घुमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एरो इधर घूमेगा क्या बने, देखिए CH2 इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या CH, यहाँ करेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या CH, इसके ऊपर नेगेटिव। सिस्टम देखिए हमारा क्या है, न्यूट्रल पहले भी था, न्यूट्रल अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए अगर यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता क्या होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता, और क्या होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एरो हमारा मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ नेगेटिव, इसके ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव ज़्यादा होती है, तो एरो मूवमेंट हमारा किधर होगा, इस साइड होगा। तो इस तरीके से होगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी जब कॉन्जुगेशन में हो, ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ईजी है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप एरो किधर मूव करा लो, क्योंकि सिस्टम क्या हमारा सर्कुलेटरी क्या है, सेम ही है। और मान लीजिए कोई डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया, तो वहाँ अपना देख लेंगे कि किधर एरो मूव कराने पर सिस्टम हमारा क्या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पढ़ेंगे। आज के लिए हमने क्या पढ़ा, जो हमारा सिस्टम नेगेटिव चार्ज किस में हो, जब हमारा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में हो, लोन का कंजुगेशन में हो, फ्लूइड का कंजुगेशन में हो, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में हो, तो ऐसे सिस्टम का रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने सीखा। बाकी जो दो सिस्टम बचता है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पिछले क्लास में बताया था, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे अच्छे से। कुछ और एग्जाम्पल समझाएंगे कि इनको कैसे समझें, क्योंकि ये कभी ये क्या छुपी रुस्तम टाइप से है, ठीक है। ये आपको मौजूद रहेंगे, आपको पता भी चलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको छोड़ रहे हैं, यही एग्जाम्पल लेकर हम आगे कंटिन्यू करें। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे क्या, CH2F, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, CH2, ठीक है। सीधा से एक एग्जाम्पल होगी थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपसे पूछ लेगा बताओ दोनों में स्टेबल क्या है, ठीक है। पिछला एग्जाम्पल भी सेम तरीके से था, सबसे पूछ लेगा इसमें स्टेबल कौन है। तो अब आपको देखेंगे, अब जैसे जो थोड़ा नॉर्मल इन द सेंस जो इंडक्टिव इफेक्ट पर रखता है, तो क्या देखेगा, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या लगाता है माइनस साइन, है ना। ये सल्फर क्या लगाता है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ज़्यादा ये खींचेगा कम खींचेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी बोलेगा कौन ज़्यादा ये, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इन्हीं दोनों से कोई रीजन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब आज के लिए इतना हम करते हैं, जिससे मैं आपको इसे सारा बता दिया, आप घर पे जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा ये दोनों टॉपिक लेके अच्छे से समझाएंगे कि इसका यूज कैसे, ठीक है। थैंक यू।